राधे राधे। आई विश यू आर हैप्पी। और आज मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। तो आज मैं मिलवाऊंगी अपने ससुराल पक्ष के लोगों से, जो कि इंदौर से एमपी से आ गए हैं रात को 1:30 बजे। तो क्योंकि हमें दूसरे दिन हमारी कुल देवी के यहाँ जाना था, तो वो लोग रात को ही आ गए थे। और सुबह हम लोग सभी जल्दी उठ गए, क्योंकि हमें जहाँ जाना है हमारी कुल देवी पर, तो वहाँ अगर हमें जाने में देर हो गई तो हमारे लिए एक समस्या हो जाएगी, क्योंकि और जगह जहाँ भी जाना होता है फिर वहाँ हम नहीं जा पाते। तो आइए मैं मिलवाती हूँ अपने ससुराल पक्ष की पूरी फैमिली से। तो देखिए सुबह हो गई है, क्योंकि हमें जाना देवी माँ पे, तो काम तो करना ही है। तो ये देखिए ना, वैसे ननद को हमारी को ठंडी लगती है, लेकिन आज कंबल में घुस के बैठी हैं। कोई नहा रहा है, कोई चाय पी रहा है, और देखिए भाभी जी जो है सब्जी साफ़ कर रही हैं, और ये बहू नहाकर आ गई है। तो हम सब लेडीज़ें नहा ली धोली और फिर खाना बनाने में लग गए हैं। तो ये खाना जो है हमने छत पर बनाया, क्योंकि खुली जगह में, बड़ी जगह में खाना बनाने में आसानी रहती है। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो कोई पूड़ी बेल रहा है, कोई तल रहा है, और कोई लोइयाँ बना रहा है। तो देखिए काम बहुत ही अच्छे से हो रहा है। मैं नीचे अपने काम में लगी हुई थी और ये सब ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये है हमारी ताई सास, घर की सबसे बुजुर्ग हैं। और लेकिन घर में अगर कोई काम हो तो ये पूरा निरीक्षण करती हैं कि काम में कहीं कोई कमी ना रह जाए। सब्जी बनी कि नहीं बनी ढंग से, या फिर पूड़ियाँ कहीं थोड़ी नरम क्या थोड़ी अच्छी बने ना बने, तो सब कामों को देखती रहती हैं जब तक पूरा निरीक्षण ना कर लें, क्योंकि बहुत ही सजग है हमारी ताई सास। तो अब हमने पूरा सामान पैक कर लिया और हम तैयार होकर जा रहे हैं देवी माँ के दर्शन करने, क्योंकि गाड़ी जो हमारी है वो गली के बाहर खड़ी हुई है। तो सामान तो पूरा जेंट्स ले गए थे और हम लेडीज़ें अब जा रही हैं, यूँ समझो खाली हाथी जा रही हैं। और मैं घर में हूँ अभी, क्योंकि मुझे घर के ताले वगैरह लगाने हैं और बगल वालों को चाबी देनी है। तो हमने क्या है 2 गाड़ी की थी, आगे वाली गाड़ी में कुछ लोग शिफ्ट हो गए और हम पीछे वाली गाड़ी में बैठ गए। नेहा सबको हाय बोल रही है और कह रही चाची जी मुझे वीडियो में पूरा लेना। तो देखिए चलते चलते और हंसते खिलखिलाते हम पहुंच गए हमारी देवी माँ के यहाँ। और सामान वैसे सारा ऊपर पहुंच गया, लेकिन फिर भी देखिए बड़ी बहू और ये घर की बड़ी बहू बेटी मोना है जो बड़ा सामान लेकर ऊपर आ रही हैं। और ये है हमारी छोटी बहू, और ये है पोता जो ऊपर आ गया फिर नीचे उतर रहे। बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है। तो देखिए हम बड़े मज़े से यहाँ घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या क्या काम यहाँ चल रहा है। और कुछ हमारे चबूतरे की जो देवी माँ का चबूतरा उसकी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि देवी माँ का या जहाँ भी हम देवी देवता के जाते हैं वहाँ सबसे पहले हमें सफाई करनी चाहिए वहाँ की। तो सब अपने अपने काम में लग रहे हैं और देखिए अब पूरे दृश्य को। सब सीढ़ी चढ़कर आ गए थे, लेकिन ये देखिए ये आ रही है आराम आराम से हंसती खिलखिलाती हुई। और ये इनसे मिलिए, ये हमारी ताई सास। अब देख लिए इनका हौसला कितना बुलंद है, हाथ में लाठी है, चलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं नहीं चढ़ूंगी। और अब सबसे पीछे लेकिन धीरे धीरे चढ़कर सीढ़ियों से और ऊपर आ गई हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं हिम्मत है। और देखिए अब हम लग गए हैं अपने देवी माँ की पूजा करने में। जब देवी माँ की पूजा शुरू हो गई तो ताई जी भजन गाने लगी, तो साथ साथ हम भी भजन गाने लगे, क्योंकि जब सब साथ साथ होते हैं और भजन गाएं या कुछ भी काम करें तो बहुत ही अच्छा लगता है परिवार के साथ। तो की पूजा के बाद हम सब ने हाथों में अगरबत्ती ली। छोटे छोटे बच्चों को बहुत रहता है एक्साइटमेंट, तो उन्होंने भी अपने हाथों में अगरबत्ती ली और जेंट्सों ने ऊपर चबूतरे पर खड़े होकर ही आरती की। हम सब ने मिलकर देवी माँ की बहुत ही श्रद्धा से मन से आरती गाई। इसमें हमें बहुत ही आनंद आ रहा था।
नीचे देवी माँ की पूजा करने के बाद हम पहुँचे हमारी पार्वती माता की पूजा करने के लिए ऊपर पहाड़ी पर। पार्वती माँ पे सबसे पहले पहुँच गए हमारे कंवर साहब, भाभी जी और नवासी। उसके बाद हमने जिन ब्राह्मणों को और बच्चों को खाना खाने का निमंत्रण दिया था वो सब खाना खा रहे हैं और हमारे घर के बच्चे भी खाना खाने बैठ गए। जब सबने खाना खा लिया तो उनको फिर दक्षिणा दी, उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद हमारे जो परिवार के सभी सदस्य हैं वो भी खाना खाने बैठ गए। ये हमारे कंवर साहब हैं, तो सभी खाना खा रहे हैं और हमारे घर की जो लेडीज़ें हैं वो भी खाना खाने बैठ गई। जिन्होंने पहले खाना खा लिया था वो सब खाना परोस रहे हैं। हम सब ने खाना खा लिया। इसके बाद दोबारा से हमने देवी माँ की परिक्रमा शुरू की और सभी परिक्रमा दे रहे हैं। इसके बाद हमें जाना है, हमारी देवी माँ के पास एक स्थान है भैरव बाबा का, क्योंकि वहाँ पोष बड़े का प्रोग्राम है। तो ये जो इंदौर से आए हैं इन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि पोष बड़े का प्रोग्राम कैसे होता है, और वो लोग हमें लेने भी आए थे। तो हम चल दिए भैरव बाबा के स्थान पर। उत्सुकता ये थी कि वहाँ प्रोग्राम देखना है और भूख किसी को भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ देखना था कि प्रोग्राम कैसे होता है। तो चल दिए हम लोग। तो हम पहुँच गए हैं भैरव बाबा के स्थान पर और बहुत ही हम खुश हो रहे हैं, क्योंकि उस दिन सर्दी ठीक ठाक थी, लेकिन जब कहीं जाते हैं तो हमें सर्दी इतनी नहीं लगती है। और हमने अब फिर भैरव बाबा के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमने सबने पोष बड़े का आनंद लिया। वैसे खाना हमने खा लिया था पेट भर के, लेकिन जब प्रसाद की बात आती है तो फिर यूँ समझो कि रुक ही नहीं पाते। तो बहुत ही स्वाद लगता है प्रसाद खाने में और बड़े मज़े से सब प्रसाद खा रहे हैं। मेरे पति के 2 प्लेट दो। क्या चाहिए बेटा, देखो। फिर हम चल दिए कैला माता के प्राचीन मंदिर में, जिसे केदार की गुफा भी कहते हैं। तो वो मंदिर मैंने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखा और ना ही मेरे बच्चों ने देखा। तो हमें बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी कि वो मंदिर में माता की किस तरह की तस्वीर मूर्तियाँ होंगी या किस तरह का वो मंदिर होगा। क्योंकि मेरी ननद जो थी वो हमें ले जा रही थी वहाँ पर, क्योंकि वो पहले से उस मंदिर से परिचित हैं और वो वहाँ जाकर दर्शन करके आ चुकी हैं। रास्ता भटक गए। अरे हम रणथंभौर के जाते हैं ना, तो हम रणथंभौर वाले रोड पे जाते हैं। तो अभी एक बार हम पार्टी करके आए थे, हम सारे कजिन्स वगैरह। तो भूतनी उल्टी लड़की मिलेगी यहाँ पे रात में। इतना मोटा मछली, इतना लंबा। अब बोलो, देखो हम ग्रीन ग्रीन मैचिंग भी पहन के आए। ये मेरी ननद है। अच्छा, तो हम दोनों ने ग्रीन ग्रीन पहन रखा है मैचिंग में। कितने घने जंगल में ये फूल गुलाब का, ये हमारी बहू रानी गुलाब, तो चंपा में चमेली। मुतैये कितनी गर्मी है बोले। हाँ ले चल एक साइड खड़ी कर देंगे। है कि कैला माता का जो मूल स्थान है वो इसी मंदिर में था और जिसे केदार की गुफा कहा जाता है। तो हम यहाँ दर्शन करने पहुँच गए। सभी केदार गुफा के दर्शन कीजिए। यहाँ माता का प्राचीन मंदिर है और जब भी आप लोगों को मौका मिले तो वहाँ आप दर्शन करने ज़रूर जाइए। बहुत ही मनोरम स्थान है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। माता जी गुफा के अंदर ये हमारे यहाँ गुफा है तो इसमें माता की मूर्ति है, लेकिन यहाँ पानी भरा हुआ है तो यहाँ कोई नहीं जा सकता। और आते समय देखिए ये हमारी ननद रानी बना रही है घर, बहुत अच्छा घर पाने के लिए।
हमारे परिवार के सभी सदस्य जो है जल्दी उठ गए थे, क्योंकि नहा धोकर जल्दी इन्हें निकलना है चौथ माता के दर्शन करने के लिए। तो चौथ के बरवाड़ा जा रहे हैं और फिर वहाँ से इनकी गाड़ी 12-1 बजे है, तो इन्हें जल्दी पहुंचना है। और अब देखिए काम शुरू हो गया लेन देन का। परिवार में आप जानते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ जो बहुएं होती हैं वो सब बड़ों को पैर छूकर पैसे देती हैं, और तो बच्चों में, नंदों में, भांजों में लेन देन इस तरह से चलता ही है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बहुत दुखी भी हैं, क्योंकि देखिए जब अपने बिछड़ते हैं तो दुख तो होता ही है, लेकिन ये आना और जाना चलता ही रहता है। वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दवाई खा लेंगी, सो जाए ओढ़ के।